बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ही डिस्कस करेंगे कि अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन जो हैं आपके जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है 19 क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज में है 19.4, ठीक है। तो मैं उसका बी एंड सी पार्ट जो है करवाने के लिए बोला है, तो मैं आपको वो करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ, देन मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। स्टूडेंट, यहाँ आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। बी एंड सी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन मैंने शो करवाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पार्ट नंबर बी करते हैं, देन हम पार्ट नंबर सी को भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट आपको हर चीज़ गिवन है, ठीक है। N1 आपके पास क्या है, एंड N2 इज इक्वल्स टू किसके है, 16 की इक्वल है। देन S1 स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 50 की इक्वल है। एंड S2 स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 16 के। वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपने क्या करना है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशो जब शो कर देते हैं, वेरियंस रेशो जब वो ये लिख देते हैं आपके पास वेरियंस रेशो, ठीक है। 90% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरियंस रेशो सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए हमने फाइंड करना है, तो इट्स मीन वी आर यूजिंग द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट देखिए, आप इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको फार्मूला आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, देन आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज़ हुए तो वो शायद यहाँ से हुए कि N1 एंड N2 जो है वो इज इक्वल टू 16, बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, हमारे पास होता है S1 स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट जो होता है वो क्या है, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, एंड देन आपके पास क्या है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो हम फार्मूला है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा बाय 2 एंड N1 सॉरी, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, V1 एंड V2। हमारे पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम और पैरामीटर्स भी एफ डिस्ट्रीब्यूशंस को जो हैं वो 2 ही हैं, एक V1 है, एक आपके पास क्या है, V2 है। ये हमने रेशो वेरियंस रेशो के लिए फाइंड करने हैं, तो जो 2 लिमिट्स हमें गिवन होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसका फार्मूला भी बड़ा ही ईजी है कि आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहती है क्योंकि ये सिंपल आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला। अब स्टूडेंट इसके बाद तो आपके लिए बड़ा ही ईजी स्टेप रह जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है, आपने सिर्फ पुट करना है वैल्यूज़। देखिए S1 स्क्वायर जो हमारे पास है, हाँ S1 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 50 है, आप लिख दो 50। देन S2 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16। यहाँ तो हमें स्क्वायर लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, देखिए आपके पास अल्फा बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो है ना, देखिए N1 भी 16 है, N2 भी 16 है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, जो V1 होती है वो क्या होती है, N1 माइनस 1 होती है, एंड V2 हमारे पास क्या होता है, N2 माइनस 1 होती है। अब सिर्फ हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को पुट करना है, यहाँ भी आपके पास 15 आ जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, एंड यहाँ आपके पास क्या आ गया, ये भी आपके पास 15 एंड 16, एंड यहाँ आपके पास क्या आ गया, 0.05, एंड यहाँ आपके पास V2 एंड V1 चलें ठीक है, क्योंकि सेम ही है तो अगर आप इस तरह लिख भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ V2 एंड यहाँ V1 आते हैं। अच्छा ये अब स्टूडेंट आपने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास सेम आएगी क्योंकि यहाँ भी 15 है। अगर हम एक्सचेंज भी करते हैं V2 V1 तो उस पर हमारे पास ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.40। जब आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे इन दी टेबल तो आपके पास 2.40 आ जाएगी। तो यहाँ भी आपका सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 एंड 16 एंड 2.40। अब यहाँ आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.30। ये सिंपल कैलकुलेशन है, एंड जहाँ आपके पास जो आप चीज़ फाइंड कर रहे हो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.50। तो ये आपके पास आ गए हैं जी कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट इसमें आपके पास किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं थी क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना था फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको N भी गिवन थे, S1 एंड S2 स्क्वायर भी गिवन थे, ठीक है। अब बाकी उन्होंने कहा था कि आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा था कि आपकी जो वेरियंस रेशियो जहाँ वर्ड आ जाते हैं दिस वन गिवन होता है, इट्स मीन वी आर यूजिंग द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सिंपल एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं उसका हमने फार्मूला लिख दिया।
वैल्यूज़ यहाँ अक्सर हमें गिवन होता है कि S1 गिवन होता है और हमें स्क्वायर खुद लेना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में तो आपको स्क्वायर भी गिवन है, तो ये आपके लिए और इजी हो गया कि आपने सिंपल पुट करने के। हाँ देखिए हमने 15 लिख दिया, 16 लिख दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर स्टूडेंट यहाँ से कन्फ्यूज़ हो रहे थे तो ये हमारे पास 16 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 जो होती है वो 16 - 1 होते हैं। 16 - 1 मतलब 15 आ रही है, तो ये तो सेम आ गई। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ आ रही कहीं से, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।